श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे सोतरन परिवारों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। भगवती माँ की जय हो। कथा का पाठ 192 में। तस्या सदा कर्ण वृषातुरं स्वरं गणतया कराभयामुर उचकेरपि प्रविश्य राज्ञै त्वरयातं जान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतं पपात भूमोपरि वरदया शुचा मुमो बिभर्ष शिरोरुहाम्बरा तत्तो निर्पाटपुरवर्चनो जना नरास्य नारयस निशम्य रोदनम् आगत्ययातुलवयासना सुदुःखिता सताश्च वैलिकं रुरुदाकृतागस श्रुत्वा मृतं पुत्रमलकृतान्तकं विनष्टदृष्टि प्रपतन् स खलन् पथि स्नेहानुबन्धे जित्या शुचाभृशं विमर्शतोऽनु प्रकृतिर्द्विजेरव्रता पपात बालस्य पादमूले मूरत्य सविशरस शिरोरुहाम्बरा दीर्घशवसन वास पकलो परोदतो निरुद्ध कंठो नाससाक् भविष्यतं पतिं निरीक्षयोरु सुचारपितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्तितं जनस्य राज्ञी परकेतस्य हरध्रुजं सती ददाना विल्लाप चित्रता सचनद्वयं कुकं गन्धमण्डतं निसच्चै साधनवास पवन्दिभू विकर्य केशान् विगलतस्त्रसुतं शुशोच चित्रं कुरेव सुसवरम् अहो विधात सत्यं तीव बालिशो यस्तवातं शिरस्तया प्रति रूपमीशे परे अनजीव परस्या यामृति रवे परस्य अवमसि ध्रुवा परा। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतजुति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदनंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की ये कारण मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुँचे और मूर्छित होकर उनके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल ना सके। पति प्राणा रानी कृतजुति अपने
पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौता नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आँखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाएं। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। ओम नमो भगवते वासुदेवा।